ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ सूर्य के होने वाले राशि परिवर्तन को लेकर के। सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं 14 अप्रैल को, और उस समय यहाँ राहु भी हैं, बुध भी हैं, और कुछ समय बाद यहाँ गुरु भी आ जाएंगे। तो अभी तो खैर हम मुख्य रूप से सूर्य को देखते हुए बात करेंगे। हालांकि सभी ग्रहों का प्रभाव एक साथ होने से पड़ेगा, लेकिन चूंकि सूर्य ग्रहण भी लग रहा है तो ग्रहण का वीडियो मैं अलग से दूंगा, इसलिए भी मुख्य रूप से सूर्य को ध्यान में रखते हुए बात करूंगा। लेकिन ये जान लीजिए कि 14 अप्रैल से लेकर के करीब 28 अप्रैल तक का समय कोई अगर ग्रहण का वीडियो ना देख पाए, वो ध्यान रखे कि सावधानी रखनी है जिस भाव को प्रभावित करेगा, क्योंकि कुछ समय के लिए प्रारंभ में सूर्य केतु के नक्षत्र में रहेंगे, राहु भी उस दौरान केतु के नक्षत्र में है। तो सूर्य और राहु दोनों ही केतु के नक्षत्र में और सूर्य राहु के साथ, तो यह बहुत ही एक प्रभावित करने वाला प्रभाव होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो इस प्रभाव के कारण घटना, दुर्घटना, आगजनी, अनावश्यक का तनाव, अप्रत्याशित घटनाएं जो है वो घटित होंगी इस दौरान। आप अपने जीवन में भी जिस भाव को प्रभावित कर रहे हैं उस भाव से संबंधित सावधानी आप रखिएगा। विशेष करके 14 अप्रैल से 28 अप्रैल तक विशेष सावधानी आपको रखनी है। राहु और सूर्य के साथ साथ यहाँ पर बुध भी हैं। अच्छी बात यह है कि बुध जो है वो केतु के नक्षत्र में इस दौरान नहीं रहेंगे, इसलिए मरकरी थोड़े से शुभ प्रभाव में रहने वाले हैं। सूर्य और बुध की युति बहुत अच्छा प्रभाव देती है। राहु और बुध की युति अच्छा भी देती है, बुरा भी देती है, डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में बुध की स्थिति है। बुध और राहु एक साथ हो जाएं तो कई बार जड़त्व योग बन जाता है, व्यक्ति मंद बुद्धि का हो जाएगा, निर्णय शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, कई बार वाणी दोष भी इसके कारण उत्पन्न हो जाता है। लेकिन बुध और राहु की युति ज़बरदस्त तर्क शक्ति भी देती है, डिपेंड करता है कि बुध कितना मजबूत है, कहीं बुध तो नहीं खराब हो रहा है। तो इस बात पर यह चीज़ निर्भर करती है। अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे कि जो सूर्य का यह गोचर हो रहा है, हालांकि इस समय सूर्य, बुध, गुरु और राहु लगभग ये इनका प्रभाव अब 15 दिनों के अंदर सभी का प्रभाव दिखना जो है आपको दिखेगा। बुध हालांकि 31 मार्च को हट जाएंगे वहाँ से, और सूर्य का यह गोचर 1 महीने के लिए हो रहा है, तो तेज़ी से कुछ लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब एक ही घर में 4 ग्रह आ जाते हैं तो उस समय बहुत अधिक संभावना होती है कि उसमें से किसी न किसी ग्रह की दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, तो इस कारण प्रभाव अधिक लोगों पर पड़ता है। जो मेरे नए दर्शक हों उनके लिए बता दूं कि नए दर्शकों के लिए कि जो यह मेरा राशिफल है, गोचर का प्रभाव है, यह लग्न राशि पर आधारित है। चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि को आधार ना माने। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर होता है। जो आपको कोई अगर विशेष निर्णय लेना है, कोई महत्वपूर्ण काम करना है, तो बेहतर होगा कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। केवल राशिफल से जो है आपको निष्कर्ष पर, किसी बड़े निष्कर्ष पर नहीं पहुँचना चाहिए। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से परामर्श ले सकते हैं। सूर्य ग्रहण लगने वाला है, उसकी साइट पर हमारी बुकिंग चल रही है। जो लोग भी सूर्य ग्रहण से संबंधित पूजा कराना चाहते हैं, गुरु की युति के साथ गुरु राहु, गुरु चांडाल दोष योग भी बनेगा। 23 को कुबेर और लक्ष्मी अनुष्ठान के लिए अक्षय तृतीया है, परशुराम जी की जयंती भी है उस दिन, तो अक्षय तृतीया के कारण बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा दिन आ रहा है, उसका उपयोग आप पूजा अनुष्ठान, शांति पूजा के लिए, अगर कुंडली में दोष है इस प्रकार का, तो आप कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि सूर्य अगले 14 अप्रैल से लेकर के 28 अप्रैल तक बेहद प्रभावित रहने वाला है, और इस दौरान बहुत से लोगों को अचानक हानि, लाभ, कष्ट मिलने की संभावना, जिस भाव को प्रभावित करेगा वहाँ से संबंधित कुछ न कुछ परेशानी उत्पन्न होने की संभावना बनेगी। सूर्य वैसे मेष राशि में उच्च के होते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त राजयोग भी बना देते हैं कई कुंडलियों के लिए, लेकिन यहाँ पर यह सूर्य राजयोग ना बना करके कहीं न कहीं उद्वेलित करेंगे। आपको अपने मन मस्तिष्क को बहुत शांत रखना होगा, किसी भी प्रकार के वाद विवाद क्लेश में नहीं पड़ना होगा। ये मैं प्रारंभिक भूमिका बता दे रहा हूँ, चाहे आपकी कोई भी कुंडली किसी भी भाव की हो, थोड़ा सा संभल के, मन को शांत रख करके, चित्त को शांत रख करके कोई उतावलेपन में इस दौरान काम ना करें। मान प्रतिष्ठा को लेकर के भी आपको सावधान इस दौरान रहना चाहिए। अब एक एक करके बात करेंगे लग्न राशि के हिसाब से क्या जो है सामान्यतः इसका प्रभाव होगा। मेष वालों के लिए सूर्य जो है वो 5वें भाव के स्वामी हैं, लग्न में आपके आ रहे हैं।
चोट चपेट, आँखों से संबंधित समस्या, मस्तिष्क से संबंधित समस्या होने की संभावना बनेगी। तेज बढ़ेगा, क्रोध आवेश बढ़ेगा, अपना काम किसी भी प्रकार से लें कराएं, इसकी संभावना भी बहुत तेज़ी से आपके लिए उत्पन्न होती है। तो थोड़ी, केवल सूर्य होते तो बहुत अच्छा राजयोग था, लेकिन यहाँ पर जो कम्बिनेशन बन रहा है ना अगले 15 दिनों के लिए, वो अच्छा नहीं बन रहा है। इस कारण थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। तर्क शक्ति भी बहुत अधिक रहेगी। कुल मिलाकर के ये है कि सोच समझ कर बोलना है इस दौरान, वाणी संतुलित रखनी है, क्रोध आवेश से बचना है, अपने सेहत का, विशेष करके मस्तिष्क, सर से जो गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा है उसका विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। अपने काम करने के लिए, अपना काम करवाने के लिए थोड़ा उतावलापन रहेगा आपके अंदर। कुछ कार्य सिद्धि भी होगी, ऐसा नहीं कि केवल नकारात्मक थोड़ा सोच और स्वास्थ्य और मन मस्तिष्क और उतावलेपन को लेकर के, लेकिन बहुत से काम इस दौरान आपके होंगे भी। मान प्रतिष्ठा को लेकर के सावधान रहिएगा। शिक्षा प्रतियोगिता इस दौरान अगर कोई है तो थोड़ा, जैसा मैंने कहा कि बस चित्त को शांत कर लीजिए किसी तरह से, तो आपकी बहुत सी चीज़ें आपके पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगी। बहुत से लोगों के लिए स्थान परिवर्तन और दूर जा कर के कार्य व्यापार करने की संभावना भी इस दौरान काफ़ी प्रबल होगी। तेज बढ़ेगा इस दौरान आपका, उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। वृषभ वालों की अगर मैं बात करूं तो यह आपके द्वादश भाव में हो रहा है। सुख स्थान के स्वामी हैं। निश्चय ही यात्राएं होंगी, कुछ यात्राओं में कष्ट का योग बनेगा, परेशानी हो सकती है थोड़ी बहुत। घर परिवार से संबंधित कामों में आपका धन खर्च होगा। इस दौरान शत्रु यदि कोई है तो वो परास्त होगा। वाद विवाद में बहुत से मामलों में आपको विजय मिलेगी, लेकिन धन खर्च बहुत अधिक होगा। यात्राओं का योग है, लेकिन मैंने कहा कि कष्ट, भय, हानि इत्यादि की संभावना भी उस दौरान आपको रहेगी। तो थोड़ा अपनी चीज़ों को संभाल कर रखें, सावधान रहें। आँखों का अपना विशेष रूप से थोड़ा ध्यान आपको रखने की आवश्यकता पड़ेगी। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो यह गोचर जो हो रहा है वह एकादश भाव में हो रहा है। भाइयों के साथ अनबन होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस समय आय होगी, लेकिन आय को लेकर के लालायित बहुत रहेंगे। फाइनेंशियल मामलों में जो है वो थोड़ी सावधानी बरतें। अगर किसी का कहीं कोई जांच चल रही है, कोई आरोप लगा हुआ है, विशेष करके आर्थिक समस्याओं से संबंधित, आर्थिक लेन देन से संबंधित अगर कोई आरोप लगा है तो थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि ये अगला 1 महीना ठीक नहीं है, विशेष करके 15 दिन का समय विशेष रूप से ठीक नहीं है। इसके साथ साथ आर्थिक लेन देन में बहुत सावधानी बरतें। जिन लोगों का काम अकाउंट, फाइनेंस या कहीं भी ऐसी महत्वपूर्ण जगह पर जो लोग हैं, वो इनकम को लेकर के और धन के मामले में, निर्णय लेने के मामले में बेहद सावधानी बरतें, अन्यथा कोई न कोई जो है अप्रिय स्थिति उत्पन्न आपके लिए हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, लेकिन पुनः कहूँगा कि धैर्य और मन को शांत रखना आवश्यक है। कई लोगों के लिए एक से अधिक स्रोत और अप्रत्याशित धन भी आ सकता है। बस स्रोत का ध्यान रखिएगा कि वो प्रत्याशित धन जो है उसका स्रोत ठीक हो, अन्यथा शनि की भी दृष्टि है। इस दौरान अगर कोई चीज़ लगती है या कहीं किसी चीज़ में आप फंसते हैं तो बहुत लंबे समय के लिए परेशान कर सकता है। कर्क वालों के लिए यह 10वें भाव में युति हो रही है। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव, मान सम्मान को लेकर के थोड़ा सावधान। केवल सूर्य होते मैं पुनः कहूँगा ज़बरदस्त राजयोग बनता है, लेकिन राहु की उपस्थिति और जो शुरू का 14 से लेकर 28 अप्रैल तक का जो मैं पीरियड बता रहा हूँ, इसमें आपको विशेष, कई लोगों को अचानक लाभ मिल जाएगा, अप्रत्याशित पद मिल जाएगा, लेकिन उस पद पर टिके कितने समय तक रहेंगे या उस पद से जब आप हटेंगे तो सम्मानजनक रूप से हटेंगे, इसमें संदेह है। कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई चीज़ उस समय मिलती है, लेकिन वो बड़े दुख का कारण होती है। कोशिश करिएगा कि कोई भी ऑफ़र आए जो अप्रत्याशित रूप से बड़ा हो। सामान्य चीज़ें हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको भी आश्चर्य हो कि अरे ये कैसे हो गया, उसको 28 अप्रैल से पहले ज्वाइन नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है। कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई दे अप्रत्याशित रूप से, थोड़ा ठहर जाइए, रुक के करेंगे। पॉलिटिशियन है, अचानक कोई आपको पद प्रतिष्ठा मिल रही है, 28 के बाद शपथ ग्रहण करिए। तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना होगा। मान प्रतिष्ठा को लेकर सावधान रहिएगा। पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ग्रहण भी इसी भाव में लगेगा। ग्रहण के ऊपर अलग से वीडियो दूंगा, लेकिन चूंकि सूर्य के कारण ही सूर्य ग्रहण ही लगने वाला है जब ये गोचर के दौरान, इसलिए कुछ अंश उसके आपको हर राशिफल में मिलेंगे।
तो पिता के सेहत का ध्यान रखना है, मान सम्मान का ध्यान रखना है। अप्रत्याशित गेन इस दौरान मिलने की प्रबल संभावना रहेगी, उसकी एनालिसिस कर लीजिएगा, लेना है नहीं लेना है, और अगर लेना भी है कोई चीज़ उस पर फाइनल करना भी है तो 28 अप्रैल तक तो कम से कम उसको अवॉइड आपको कर देना है। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। सिंह वालों की बात करूं तो भाग्य स्थान पर है, भाग्य स्थान पर सीधा कोई बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा। धर्म के प्रति आस्था बनाए रखिएगा, पराक्रम बहुत तेज रहेगा। करीबी लोगों से वाद विवाद लड़ाई झगड़े की संभावना है, कुछ करीबी रिश्ते टूट सकते हैं। रिश्ते का मतलब यहाँ पर मेरा पति पत्नी से नहीं है, प्रेम संबंधों से नहीं है, मित्रों से है, भाई बहनों से है, वहाँ पर कोई वाद विवाद या कोई अनबन तनाव आपको देखने को मिल सकता है। भाग्य का फिर भी साथ रहेगा। प्रारंभ के तो 15 दिनों तक उतना 10 बार करीब 14 दिनों तक 14-15 दिनों तक उतना तगड़ा भाग्य का योग नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके बाद भाग्य का प्रबल साथ होगा और कुछ बहुत शुभ चीज़ें आपके साथ घटित हों, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर शुभ रहेगा, थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। रिस्क वाले कामों से जहाँ सिर्फ भाग्य का भरोसा हो उससे बचने की सलाह दी जाती है। कन्या वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि लग्नेश भी आपके अष्टम में हैं, सूर्य भी अष्टम में हो गए, गुरु भी अष्टम में हो गए, राहु भी अष्टम में हो गए, शनि छठे में है, उनकी दृष्टि जा रही है। वहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सावधान रहिएगा, कहीं सेहत से संबंधित कोई बड़ी विकट समस्या उत्पन्न हो सकती है बहुत से लोगों के लिए। आर्थिक मामलों में सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा, विशेष करके अगर व्यापारी हैं तो धन हानि की संभावना बनेगी। बचत से पैसा लगाकर रखा हुआ धन अगर आपके पास है तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इस दौरान आपको नहीं करना है, क्योंकि उसके रिटर्न होने की संभावना काफ़ी कम रहेगी। न ही कर्ज लेकर के कोई काम आपको करना है, तो इससे सावधान रहें। सेहत का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, विशेष करके पेट और पेट का निचला हिस्सा बहुत से लोगों का प्रभावित इस दौरान हो सकता है। बिगड़ा हुआ है पहले से तो बहुत ध्यान रखें, ठीक है तो भी ध्यान रखें। तुला वालों के लिए यह योग सप्तम भाव में बन रहा है। सप्तम भाव में सूर्य आय स्थान के स्वामी है, बुध गुरु राहु की युति है। अचानक कार्य व्यापार में नए अवसर, नए प्रपोजल मिलेंगे, लेकिन झंझावात भी होगा। मानसिक तनाव जो है वो बढ़ सकता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अप्रत्याशित चीज़ें कार्य व्यापार को लेकर के होती हुई दिखाई देंगी, तो उसमें थोड़ा सावधान भी आपको रहना है। क्या एक्सेप्ट करना है, क्या एक्सेप्ट नहीं करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज्योतिष का प्रयोग मुहूर्त, समय और सावधानी के लिए करें। काम का जो एग्जीक्यूशन करें वो उसमें आप एस्ट्रोलॉजिकल नहीं, लॉजिकल अप्रोच भी लगाएं। सोच समझकर कदम बढ़ाएं कोई भी चीज़, क्योंकि बुद्धि और कर्म आपका 24 घंटे साथ देता है। ग्रह केवल वातावरण क्रिएट करते हैं, इस स्थितियाँ उत्पन्न करते हैं। उस स्थिति में आपको क्या निर्णय लेना है, नहीं लेना है, यह आपके विवेक पर निर्भर करता है। तो ये नहीं कि ऐसा होगा तो बस हो ही जाएगा, नहीं। आपका कर्म आपको 24 घंटे भी वो प्रभावित करता है। वो भी एक फोर्स है, ग्रहों का एक फोर्स है। वो स्थितियाँ उत्पन्न करेगा, परिस्थितियाँ उत्पन्न करेगा आपके लिए, लेकिन साथ ही साथ आपका कर्म और आपकी अपनी सोच भी एक फोर्स है। अगर वो संतुलित है और सही डायरेक्शन में है तो आप उन चीज़ों को सही प्रयोग उसका, उस एनर्जी का उस दौरान कर सकते हैं। तो इसका आप ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन को संभालने की बहुत आवश्यकता पड़ेगी इस दौरान, क्योंकि तर्क वितर्क, विवाद विछोह बहुत कुछ इस दौरान हो सकता है, तो आपको वहाँ पर संभालने की आवश्यकता है। चोट चपेट लगने की भी संभावना बनेगी, सावधानी थोड़ा बरतना आवश्यक है। विशेष करके लोहे, लक्कड़, सीढ़ी कहीं उतरना चढ़ना, वाहन इत्यादि से सावधान रहिए चलाते समय। वृश्चिक वालों के लिए योग बन रहा है छठे भाव में। छठे भाव में दशमेश हैं, दशम भाव के कारक हैं, सूर्य उच्च के हो रहे हैं। गुरु भी कुछ समय बाद आ जाएंगे, तो गुरु का तो अलग से वीडियो दूंगा, लेकिन कम से कम सूर्य के प्रभाव से आपको अचानक जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए कुछ अवसर मिलेगा, नौकरी इत्यादि लगने की संभावना बनेगी। हालांकि बहुत लंबे समय तक वहाँ रहेंगे नहीं, कुछ कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है। तो जो लोग बेरोजगार हैं, कुछ तलाश रहे हैं, उनके लिए यह सूर्य का गोचर अवसर देगा। कहीं लड़ाई झगड़ा वाद विवाद है, उसमें कुछ हद तक सफलता मिलेगी, फिर भी वाद विवाद होने की भी संभावना रहेगी, यानी होगा, निकल जाएंगे। मानसिक उलझन बढ़ेगी, मानसिक तनाव बढ़ेगा। यात्राओं में धन खर्च होगा आपका, अनावश्यक का व्यय हो, इसकी संभावना काफ़ी अधिक दिखाई दे रही है। शत्रु परेशान कर सकते हैं, रोग परेशान कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी है। हालांकि ये है कि कुछ चीज़ें समाप्त भी होंगी, कुछ समस्याएं होंगी, जन्म लेंगी, समाप्त होंगी, लेकिन ये पीरियड परेशान करने वाला होगा। भले ही मान लीजिए आज हम दिन भर उलझे रहे, शाम में सब ठीक हो गया, लेकिन मेरा दिन तो खराब हो गया। तो उसी तरह की स्थिति आपके लिए इस समय उत्पन्न होगी। चीज़ें उत्पन्न होंगी नकारात्मक दिशा में, फिर वो ठीक होंगी। उलझन भरा हुआ थोड़ा समय है।
नियमित आदित्य हृदय स्तोत्र का जप, पाठ, गायत्री मंत्र का पाठ, थोड़ा योग, मेडिटेशन, भगवान गणेश के बीज मंत्र का जप, ये सब आप करते रहें ताकि मन संतुलित रहे और किसी भी नए चीज़ में हाथ इस दौरान डालने से बचें। धनु वालों के लिए पंचम भाव में हो रहा है, क्रोध पर नियंत्रण करिएगा। कुछ महत्वपूर्ण फैसले इस दौरान ले सकते हैं, लेकिन लेने से पहले सोचना होगा थोड़ा सा, उस पर कई बार सोच करके नहीं। विशेष करके 14 दिन सावधान रहना है। बाकी सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत लाभकारी भी होगा 14 दिनों के बाद। भाग्य का साथ होगा, बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी, निर्णय शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन शुरुआत के 14 दिनों में आपको विशेष सावधानी रखनी है। संतान का ध्यान रखिए, गर्भवती महिलाएं हैं उनको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता इस दौरान होगी। और कोई बड़ा निर्णय अकुलाहट में, बेचैनी में आपको नहीं लेना है। क्रोध पर नियंत्रण रखिए, तर्क शक्ति अधिक होगी, उसको संभालने की ज़रूरत रहेगी। एनर्जी लेवल बहुत रहेगा, विशेष करके बोलने के मामले में, तो वहाँ पर आपको सावधानी रखनी है। शिक्षा प्रतियोगिता में उतनी अच्छी सफलता शुरुआत के 14 दिनों में नहीं मिलेगी, उसके बाद जो है वो सफलता अच्छी मिलने की संभावना आपके लिए बनेगी। तो कोई महत्वपूर्ण चीज़ अगर अप्रैल के लास्ट, मई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में जा सकता है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुरुआत के 2 सप्ताह 14 सूर्य के गोचर के बाद अगर महत्वपूर्ण निर्णय, शिक्षा प्रतियोगिता कोई अगर ऑप्शन हो, तो कई बार ऑप्शन ही नहीं होता तो उसका क्या करेंगे, तो उससे आपको बचने की सलाह दी जाती है। आय को लेकर के महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ेगी, कुछ हद तक उसमें सफल भी आप होंगे। मकर वालों के लिए चतुर्थ भाव में यह गोचर हो रहा है। अष्टम भाव के स्वामी हैं बुध, गुरु, राहु और सूर्य बैठ रहे हैं। माता के सेहत का विशेष ध्यान आपको रखना है, शनि की भी दृष्टि जा रही है। अपने भी सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा, चेस्ट वाला हिस्सा जो है वो बहुत प्रभावित हो सकता है। दिल के मरीज हैं, बहुत सावधानी रखिए। पहले से परेशानी है तो ज़्यादा रखिए, नहीं है तो भी थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं लेना है। इस समय ज़मीन जायदाद खरीदना बहुत सुखद नहीं होगा, उसमें कुछ न कुछ उलझन होगी, तो बेहतर होगा कि उसको कुछ समय के लिए आप टाल दें। घर से दूर किसी कारण से जाना पड़ सकता है, घर परिवर्तन का योग इस दौरान बनेगा। और पारिवारिक जीवन में कुछ मानसिक समस्याएं जो है वो आपको परेशान कर सकती हैं सूर्य के प्रभाव से। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए तीसरे भाव में यह लग रहा है, यह गोचर हो रहा है। सप्तम भाव के स्वामी हैं। विवाह इत्यादि के लिए बहुत अच्छा यह योग नहीं है। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद, टकराहट होगा। पुरुषार्थ खूब रहेगा, लेकिन करीबी लोगों से मन में खिन्नता आएगी, वाद विवाद रहेगा। पराक्रम बहुत तेज रहेगा इस समय। हर चीज़ में जहाँ भी कहीं कुछ जहाँ प्रभुत्व दिखाना है वहाँ पर आपकी विजय होगी, वहाँ कोई भी आपके सामने टिक नहीं पाएगा, तो उस दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है। भाग्य का उतना साथ नहीं रहेगा, भाग्य के मामले में कुछ चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, तो केवल भाग्य भरोसे कोई काम मत करिएगा इस दौरान। करीबी लोगों से धोखे का भी योग इस दौरान आपके लिए बनेगा। चूँकि गोचर में प्रभाव है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ग्रहण के का भी कुछ अंश आपको इसमें आएगा। ग्रहण के ऊपर अलग से वीडियो दूंगा, तो थोड़ा सावधान रहना है आपको भी। पराक्रम बहुत बढ़ा रहेगा और वाद विवाद में विजय जो है आपको निश्चय मिलेगी, लेकिन करीबी लोगों से विछोह का भी योग यह समय बनाएगा। मीन वालों के लिए दूसरे भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है। उच्च के होंगे बुध राहु के साथ। तर्क शक्ति जबरदस्त रहेगी इस दौरान, कोई भी आपको वाक्पटुता में परास्त नहीं कर सकता। पिता के ऊपर धन खर्च होने की संभावना बनेगी। पिता के साथ वैचारिक मतभेद होने की भी संभावना इस दौरान रहेगी। धन बिल्कुल नहीं बचेगा, सेविंग करने के लिए टाइम ठीक नहीं है। वाणी सोच समझ कर बोलना है, बहुत कड़वी वाणी ना हो इसका ध्यान रखें। शरीर का निचला हिस्सा, मध्य निचला हिस्सा, जननेंद्रिय वगैरह से संबंधित समस्या बहुत से लोगों को उत्पन्न हो सकती है। कुछ लोगों के लिए सर्जरी की भी संभावना यह सूर्य का गोचर उत्पन्न करेगा, क्योंकि अष्टम में केतु भी हैं। तो यह था सूर्य के गोचर का संभावित प्रभाव। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।